हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। सीटेट एग्ज़ाम का जो 10 जनवरी का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या उनके सही आंसर हैं। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पेपर काफ़ी ईजी लगा होगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट ही हैं। उसके बाद में जो टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं उसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में ही हम बता चुके थे पहले। भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पर बात करें तो आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमनदीप है, दादर नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है और अंडमान निकोबार है। इस तरीके से ये 8 प्रदेश हमने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमनदीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हो सकता है नेक्स्ट उसमें एग्ज़ाम में आपको केंद्र शासित प्रदेशों में से एक आंसर पूछ ले कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। घटपर्णी पौधे किस राज्य में पाए जाते हैं? घटपर्णी पौधे के बारे में पिछले में भी क्वेश्चन आया था। घटपर्णी पौधे होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? नेपेथीज इनको बोलते हैं। ये मेघालय में, इसका राइट आंसर होगा मेघालय में पाए जाते हैं। और घटपर्णी पौधे होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ये शिकारी पौधे होते हैं। ये अपने अंदर से एक स्मेल जो है वो निकालते हैं, एक खुशबू निकालते हैं, जिसके कारण कि छोटे मोटे कीट पतंगे, चूहे वगैरह एक घड़े जैसी संरचना होती है उसके अंदर आ जाते हैं और ये फिर अपना गेट है, द्वार है, उसको बंद कर लेते हैं और इनका अवशोषण इसके अंदर कर लिया जाता है। इस प्रकार इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे। जो इस बार इसका पूछ लिया राज्य कौन से राज्य में अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। लोहा तत्व किसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत सेट करने में आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही थे और इसके आंसर भी यही थे। निम्नलिखित में से लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहे तत्व जो पाया जाता है उसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। एनीमिया जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? लोहे तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। यानी कि पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रही, तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया रोग हो सकता है लोहे तत्व की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छरों द्वारा आपको पता है कौन सा रोग फैलता है? इसके आंसर होंगे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यानी कि ये तीनों ही किसके लक्षण हैं? बुखार के हैं। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बुखार के साथ साथ जोड़ों में भी दर्द होता है चिकनगुनिया के अंदर, डेंगू के अंदर। मलेरिया नॉर्मल फीवर होता है। ये मलेरिया किसके द्वारा होता है? पूछ सकता है मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है, मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज के कारण। इसमें पूछ सकता है मलेरिया नर के द्वारा होता है या मादा के द्वारा होता है, तो इसमें आपको याद रखना है मादा के द्वारा। अब मादा में भी किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। मादा एनाफिलीज के द्वारा ये होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में भी पूछ सकता है। खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा 1902 में, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। इस खोज के ऊपर उनको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रोनाल्ड रोश को, रोनाल्ड रोश के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रोश के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कर्णमल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनके बारे में यदि डिटेल से थोड़ी सी हम बात करें तो इनके बारे में बता चुके थे। कर्णमल्लेश्वरी हैं ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये पुलिस में जॉब करते हैं। तो इनका जो ये वेट लिफ्टर हैं इसका भी आपको याद रखना है। और ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वेट लिफ्टर, इनका जो खेल से संबंध है वो किस खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टर है। पटना के सापेक्ष चंडीगढ़ किस दिशा में होगा? तो मैप में से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का मैप आपको देखना है और मैप के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो कि उत्तर पश्चिम में। पटना के सापेक्ष चंडीगढ़ किस दिशा में है? उत्तर
पश्चिम दिशा में। वह कौन सा पक्षी है जिसकी गर्दन नीले रंग की व सिर पर ताज लगा होता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आप डेली इसको देखते हो, यदि गांव में रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको दिख सकते हैं, शहरों में दिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वह कौन सा पक्षी है? मोर है। आपने देखा होगा मोर की गर्दन है वो किस प्रकार की होती है? नीले रंग की होती है और सर पर एक ताज लगा हुआ रहता है। उसके सर पर इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ताज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज थोड़ी तबीयत है वो नरम है, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज मिल सकती है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको सही से सही क्वेश्चन सटीक तरीके से बताए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके गांव में मकान मजबूत बांस के बने होते हैं, वह अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर ऊंची होती है। जिनकी जो लंबाई है मतलब ऊंचाई है ज़मीन से, वो 3 से 3.5 मीटर ऊंची होती है। मकान की छत ढालू होती है। इस गांव में बरसात भी अधिक आती है। वही बरसात आने के कारण ही वो क्या होते हैं? ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं। यह गांव किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा असम के अंदर। गांव के मकान के पैटर्न के ऊपर जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, हाथी, घोड़े, कौआ, मोर, बतख, इन सब के बारे में आपको अच्छे से देखना है। गणित संबंधी अक्षमता यानी अक्षमता से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। 6 से 7 जो ये अक्षमताएं हैं इनके बारे में हमने वीडियो में बताया हुआ है आपको, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गणित संबंधी अक्षमता डिस्कैलकुलिया। देखो गणित के अंदर क्या करते हैं आपको याद रखने का मैं इजी तरीका बताता हूँ। गणित के अंदर क्या रखते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए इसमें कैलकुलिया से कौन सा शब्द आ जाएगा? आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा याद करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखो। एक क्वेश्चन आया था, ये हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, ये क्वेश्चन नहीं था, एक एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार क्वेश्चन आया था, शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखो। जैसे 1,50,320, तो उसको शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं? शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में किस प्रकार लिख सकते हैं, और अंकों में लिखी हुई संख्या को शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1,50,320। चलिए नेक्स्ट, उपहार का समानार्थी। समानार्थी शब्द आए थे उपहार का, तो उपहार का समानार्थी शब्द आपको पता है तोहफा होता है, अनुदान होता है, सौगात होता है, गिफ्ट होता है। ये सब उपहार के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से आपको एक ना एक मिल गया होगा ऑप्शन के अंदर। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रेगिस्तानी ओक के बारे में देखिए सही नहीं है पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी सही हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उनमें से एक ऑप्शन आपको अलग मिला होगा, जिससे कि आपको देख सकते हो या आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है। 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 गुना गहरी होती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर एक काफ़ी गहराई में मिलती हैं इसकी जड़ें। ओक अपने तने में जल संग्रहित करता है। जो जल संग्रहित करता है आपको पता है ये कहाँ पर मुख्यतः रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। रेगिस्तान के अंदर जब ये पाया जाता है तो रेगिस्तान के अंदर जब ये पाया जाता है तो आप देख सकते हो इसका जो तना है वो जल संग्रहित करता है, जिनको जो रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो गर्मियों के दिनों में या वर्षा की कमी वाले दिनों में उसके तने से पानी एकत्रित करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मैथ में एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी हटके क्वेश्चन इस बार दिया गया है, अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन था 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? 950 मीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर हैं, तो 16.7 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? 950 हैं, तो 16.7 में कितने होंगे? तो 16.7 इंटू 950 करना था, तो ये हो जाएगा 15,865 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। धन्यवाद।